पंचायती राज के जनप्रतिनिधि डाल रहे हैं एमएलसी चुनाव में वोट। विभिन्न जिलों से आई रिपोर्टों के अनुसार 2 बजे तक 90% से ज्यादा पड़े हैं वोट। और वहीं एक बहुत बड़ी खबर आ रही है वित्त रहित कॉलेजों के लिए। वित्त रहित कॉलेजों के मिले हैं 421 करोड़। अब कॉलेज के शिक्षकों को खाते में भेजी जाएगी राशि। 200 से अधिक वित्त रहित डिग्री कॉलेजों को 2015 सत्र तक का अनुदान इस माह मिलेगा। और वहीं एमएलसी चुनाव की बात करें तो प्रत्याशियों में 51% कारोबारी, औसत संपत्ति 37 करोड़ रुपए। निर्दलीय सचिदानंद राय के पास है 1108 करोड़, मतलब 1108 करोड़ के साथ सबसे अमीर हैं। और गोपालगंज और पूर्वी चंपारण के बीच गंडक पर बनेगा पुल। और वहीं पंचायती राज विभाग से बहुत बड़ा अपडेट आया है कि एमएलसी चुनाव का परिणाम आने के बाद ग्राम कचहरियों को किया जाएगा पंचायत के विकास में शामिल। विभागीय सूत्रों की माने तो एमएलसी चुनाव के कारण ही रुकी हुई थी यह मसौदा। नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में हम दिन भर की वैसी खबरें लाते हैं जो आपको जानना जरूरी है। खबरों में बने रहने के लिए चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। हम आपको बता दें कि यह जनप्रतिनिधि, त्रिस्तरीय पंचायती राज के जनप्रतिनिधि और स्थानीय निकाय के प्रतिनिधि एमएलसी का चुनाव कर रहे हैं। एमएलसी को वोटिंग है आज और जगह जगह प्रखंड मुख्यालयों पर बूथ बनाए गए हैं। सभी जिलों से जो रिपोर्ट मिलकर आ रही है कि बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, स्थानीय मुखिया, वार्ड पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य वोटिंग देने के लिए पहुंच रहे हैं। इस विधायक और सांसद भी इस चुनाव में वोटर होते हैं। जो खबरें निकल कर आ रही है कि सभी जगह चाक चौबंद व्यवस्था है और शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है। मतदान प्रक्रिया की जो रफ्तार है बहुत तेज है और इसमें 90% से ज्यादा वोटिंग होने की उम्मीद है। शाम 3 बजे तक जो रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार 90.2% वोटिंग हो चुकी है। और इधर एमएलसी चुनाव पर नजर डालें तो एमएलसी चुनाव करोड़पतियों से भरा पड़ा है, जिसमें आधे से ज्यादा प्रत्याशी कारोबारी हैं और औसत संपत्ति 37 करोड़ है। मतलब सारे करोड़पति ही एमएलसी चुनाव लड़ रहे हैं। और निर्दलीय सचिदानंद राय के पास 1108 करोड़ की संपत्ति है। 24 सीटों पर चुनाव हो रहा है। मतदान आज समाप्त हो जाएगा और नतीजे 7 अप्रैल को आ जाएंगे। और अगर हम बात करें अन्य प्रत्याशी तो राजीव कुमार गोपालगंज से हैं, वो भाजपा के प्रत्याशी हैं। उनके पास 159.9 करोड़ रुपए है। वहीं भाजपा के ही प्रत्याशी मनोज कुमार सिंह सीवान से लड़ रहे हैं, जिनको 69.43 करोड़ के मालिक हैं, घोषित संपत्ति जो उन्होंने बताया है। और वहीं राजद प्रत्याशी सौरभ कुमार पश्चिम चंपारण से लड़ रहे हैं, उनकी कुल संपत्ति 55.74 करोड़ रुपए है। वहीं जदयू प्रत्याशी संजय प्रसाद मुंगेर से चुनाव लड़ रहे हैं, जिनकी घोषित संपत्ति 45.11 करोड़ रुपए है। तो यह करोड़पतियों का खेल है। जैसा कि आपको पता है इस चुनाव में पैसे का लेन देन काफी हुआ है। लाखों वोटर, इतना बड़ा प्रचार तक फिर भी खत सीमा क्यों नहीं तय हुआ है, बड़ा सवाल उठ रहा है। और बहुत बड़ी खबर आ रही है वित्त रहित कॉलेजों के लिए। वित्त रहित कॉलेजों के लिए अब शिक्षकों के खाते में भेजी जाएगी राशि भेजी जानी है। राज्य के 200 से अधिक वित्त रहित डिग्री कॉलेजों को 2015 तक के 2 सत्रों का अनुदान इस माह मिल जाएगा। इसके लिए शिक्षा विभाग ने 2 किस्तों में 421 करोड़ रुपए की राशि जारी कर दी है। इससे वित्त रहित कॉलेजों को लगभग 15,000 शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारियों को राशि मिलेगी। पिछले माह बकाया अनुदान के लिए सरकार 684 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की थी। 2 किस्तों में 141 और 280 करोड़ की राशि अनुदान के लिए जारी की गई है। इस राशि से सत्र 2011-14, 2012-15 सत्रों में किसी कॉलेजों का अनुदान बाकी होगा और जांच में सही पाए जाने पर भुगतान कर दिया जाएगा।
एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 1.5 करोड़ रुपए दिया जाता है। जितनों का नामांकन हो उससे अधिक को पास दिखाया गया है। शिक्षा विभाग ने उठाए थे सवाल जांच की। अनुदान के लिए आवेदन में गड़बड़ी की शिकायत के बाद शिक्षा विभाग ने जांच कराई। इसमें 2 साल से अधिक देरी हुई है। उत्तीर्णता के आधार पर मिलता है कॉलेजों को अनुदान। और यूरिया घोटाला से बड़ी खबर आ रही है। 22 साल बाद तक दाखिल सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट खारिज। और कैश कटर से एटीएम काटकर अपराधियों ने उड़ाए 20 लाख रुपए। और च्यवनप्राश के जनक महर्षि च्यवन, जी हाँ, च्यवन की तपोस्थली को 75 करोड़ में बनाएंगे तीर्थस्थल। हरियाणा के नारनौल के ढोसी पर्वत पर था महर्षि च्यवन ऋषि का आश्रम। वहीं बिहार के औरंगाबाद जिले के देवकुंड स्थान पर भी महर्षि च्यवन ऋषि का आश्रम है। खैर दोनों जगह की आपत्ति है। और जो च्यवनप्राश की उत्पत्ति हुई है च्यवन ऋषि के आश्रम से, च्यवन ऋषि ही च्यवनप्राश का आविष्कार किए हैं, खोज किए हैं। तो हरियाणा में जो उनका तपोस्थली है उसको 75 करोड़ से विकसित किया जा रहा है, जबकि बिहार में देवकुंड में जो स्थल है उस पर सरकार की नजर नहीं है। बड़ा सवाल उठता है। और अगर हम बात करें शराबबंदी, बिहार में शराबबंदी है लेकिन शराब कहीं न कहीं किसी न किसी बहाने मिल ही जा रहा है। लेकिन छत्तीसगढ़ के एक आदिवासी गांव में 50 वर्षों से शराबबंदी है। और यह शराबबंदी वहां की महिलाओं ने लागू किया है। परंपराओं और पुरुषों प्रधान समाज में मुखालफत जारी है। रोज घर से काम से निकलकर शराबबंदी के निकलती थी महिलाएं। और उसका नतीजा यह हुआ कि आज 50 वर्षों से गांव का कोई भी व्यक्ति शराब नहीं पीता है। और इधर नजर डाले तो हैदराबाद के रेव पार्टी पर छापा, अभिनेता अफसर की बेटी सहित 142 गिरफ्तार। और कश्मीर फाइल्स फिल्म के बाद एक बड़ा बदलाव की बयार नजर आ रही है। और इसमें आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी जुड़ गए हैं। और संकल्प ले, उन्होंने कहा है कि संकल्प ले कश्मीरी पंडित मातृभूमि में ऐसे बसे कि कोई उजाड़ न सके। भागवत ने कहा सच सामने आ रहा है। उन्होंने कश्मीर फाइल फिल्म का भी जिक्र किया है। और बिहार के 259 निकायों में लगेगी 1.20 लाख स्ट्रीट लाइट। 48 घंटे के अंदर समस्या का होगा निस्तारण। हर महीने 40,000 शिकायतें। सबसे अधिक स्विच और बल्ब की गड़बड़ी की शिकायत है। तो बहुत बड़ी खबर है नगर निकायों से कि नगर निकायों में बिहार के 259 नगर निकाय अब हो गए हैं। उसमें 1,20,000 स्ट्रीट लाइट लगाई जाएगी। सरकार का यह दावा है, सरकार बोल रही है। और 48 घंटे के बाद जो भी स्ट्रीट लाइट से समस्या होगी उसको दूर कर दिया जाएगा। और सीएम कोसी मलबरी परियोजना, कोलकाता बेंगलुरु भेजा जाता है धागा। जी हाँ, रेशम का धागा। 6 जिलों से कोकून मंगाकर तैयार हो रहा है रेशम का धागा। किशनगंज बना है हब, बदल रहा है बिहार। और अवैध खनन पर कार्रवाई में सुस्ती पर सरकार नाराज। समीक्षा करेगा गृह विभाग के विशेष सचिव करेंगे सभी जिलों के एसपी के साथ बैठक। छापेमारी हुई पर 12 जिलों में कोई एफआईआर दर्ज नहीं किया गया है। बालू से होने वाली कमाई पर सबकी नजर। अवैध खनन से खान एवं भूतत्व विभाग परेशान है। पुलिस से बार बार अनुरोध पर भी कार्रवाई नहीं की जाती है। और वहीं पंचायती राज विभाग से एक बड़ी खबर यह निकल कर आ रही है कि एमएलसी चुनाव का इंतजार था। 7 तारीख को परिणाम जारी हो जाएगा, 7 अप्रैल को। उसके बाद गांव की सरकार को फिर से मजबूत किया जाएगा, रीस्ट्रक्ट किया जाएगा गांव के सरकार को। और जो गांव में जो भी विकास योजनाएं चल रही हैं उसमें सरपंच साहब और पंच साहब की भी भागीदारी होगी, जिसकी अलग अलग कैटेगरिया बांटा गया है कि कौन सा क्षेत्र में सरपंच साहब देखेंगे और कौन सा क्षेत्र को मुखिया जी देखेंगे, ग्राम पंचायत देखेगी। तो देखते हैं, मसौदा तैयार है, कब तक मुहर लगती है और सरपंच और पंच साहब उप सरपंच को कब तक उनका अधिकार मिलता है। हालांकि सरपंच साहब को इस बार
एमएलसी चुनाव में वोटिंग का अधिकार नहीं मिला। इस पर विभाग ने कहा है कि बहुत लेट हो चुकी है और वोटर लिस्ट तैयार हो चुका है, लेकिन अगली बार से उम्मीद जताई जा रही है कि सरपंच और पंच को भी वोटिंग का अधिकार मिल जाएगा एमएलसी चुनाव में, क्योंकि विधि मंत्रालय जो है केंद्र सरकार का, वह रास्ता साफ कर दिया है। अब राज्य निर्वाचन आयोग के पाले में गेंद है। राज्य निर्वाचन आयोग जल्द ही इस पर कोई फैसला देके उसके बाद कैबिनेट से मोहर लगने की उम्मीद है। और वहीं क्या बिहार के सीएम नीतीश कुमार अब नहीं रहेंगे? और तो सीएम कौन होंगे? सीएम बनने के सवाल पर नित्यानंद राय बोले, पीएम के सानिध्य में मिली है बड़ी जिम्मेवारी, यह सौभाग्य की बात है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने सीएम बनने के चर्चा पर सवाल को सीधे सीधे तो नहीं नकारा। उन्होंने कहा कि मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। और वहीं जायसवाल बोले, 23 अक्टूबर को जगदीशपुर में होगा समारोह, तैयारी की समिति गठित, ऐतिहासिक होगा इस बार का वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव। बिहार में उद्योग लगाने को बढ़ावा देने में मदद करेगी गुजरात सरकार मदद करेगी। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में 294 पदों की वैकेंसी, अफसर बनने का बहुत बढ़िया मौका है। और 2026 तक इंजीनियरिंग, टेलीकॉम और हेल्थ केयर में होंगे 12 मिलियन जॉब्स, 12 मिलियन नौकरी मिलेगी। स्किल्ड पेशेवर को बढ़ेगी मांग। और इधर कर्नाटक का आंध्र के साथ जन्मस्थली को लेकर चल रहा है विवाद। भाजपा हनुमान जन्मस्थली पर दाव। एक कर्नाटक में भाजपा के लिए दक्षिण का अयोध्या समान मुद्दा बन सकता है हनुमान जी का जन्म स्थली। मुख्यमंत्री बोम्मई अंजनाद्री के विकास के लिए दे चुके हैं 100 करोड़ रुपए। एक और मुद्दा है हिजाब, हलाल मुस्लिम वेंडरों पर पाबंदी के मुद्दे पर मिला लाभ, फायदे में नजर है। आंध्र प्रदेश में भाजपा के लिए अभी सियासी जमीन कम है और हनुमान जन्मस्थली का जब मामला आएगा तो वहां फिर सियासी जमीन तैयार हो जाएगी। भूखे रूसी फौजों को धोखे से खिलाई जहरीली पेस्ट्री, 2 मरे 28 बीमार। जी हाँ, रूस की फौज यूक्रेन में है, जाहिर सी बात है भूख लगेगा, लेकिन स्थानीय नागरिक धोखे से जहरीली पेस्ट्री खिला दिया जिसमें 28 बीमार हो गए और दो की मौत हो गई है। चीन में 2 साल बाद कोरोना के 13,000 से ज्यादा नए केस, नया वेरिएंट भी सामने आया है। और पड़ोसी देश पाकिस्तान से खबर आ रही है। पाकिस्तान के एक्सपर्ट कह रहे हैं कि इमरान खान का जो दाव है नाकाम रहेगा, जिन्होंने मत विभाजन से पहले संसद को ही भंग कर दिया है। संसद भंग करना गैरकानूनी, इमरान का खेल नहीं चलेगा। कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया था कि अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग कराएं। विपक्ष के पास 3 विकल्प है मात्र, और इससे भारत की चिंता बढ़ी है। और इमरान की गुगली, इसको कहा जा रहा है कि वोटिंग से पहले संसद भंग, अब 90 दिन में चुनाव कराने की बात कह रहे हैं इमरान खान। वोटिंग होती तो सरकार चली जाती। सुप्रीम कोर्ट का स्वतः संज्ञान ले लिया है कि संसद भंग करना कानूनी है कि नहीं गैरकानूनी है, इसकी अध्ययन की जा रही है। विपक्ष ने संसद पर कब्जा करके वहां खुद से संसद अपना एक चेयरपर्सन चुन के खुद से संसद चलाया था, लेकिन ब्लैकआउट कर दिया गया था पाकिस्तान के संसद भवन को। तो यह थी वह तमाम दिन भर की खबरें जो आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। हमसे जुड़ने के लिए क्या करना है, नीचे जो सब्सक्राइब वाला लाल बटन है उसे दबा देना है, उसके बगल में जो घंटा जैसी आकृति है उसको छूकर ऑल सेलेक्ट कर लेना है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।